हमारे बच्चों ने ये स्कूल और कॉलेज का सपना देखा, यूनिवर्सिटी जाने का सपना देखा। वो पढ़ाई की योग्यता, पढ़ाई की जो शिक्षा की जो उपयोगिता है, उसका दायरा जो अब समझ में आने लगा था कि इन लोगों ने शिक्षा को बेचने का काम कर दिया। और शिक्षा जब बेची जाएगी, जब ख़त्म की जाएगी, तो सबसे पहले शिक्षा उसी से छीनेगी जिससे सबको अंत में मिली है। यानी कि SC ST OBC को, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनको 26 जनवरी 1950 के बाद शिक्षा का अधिकार मिला, जो अब जाकर के शिक्षा का महत्व समझने लगे थे, आज इन लोगों ने शिक्षा को बेचने का काम कर दिया। ये 10% लोगों के पास सब कुछ था, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और सोच के देखो हमारे जो बुजुर्गों ने क्या सहा होगा, क्या ज़िंदगी उनकी रही होगी। अगर ये संविधान नहीं रहा, अगर संविधान नहीं आया होता तो आज भी अंततः हम उसी जीवन को जी रहे होते। अब 26 जनवरी 1950 के बाद में ये संविधान जब आता है तो हमारे को कुछ % नौकरियां मिलने लगी, जिससे आरक्षण के तहत हमें नौकरियां मिली, हमें रिजर्वेशन मिला, राजनीतिक मिला, हमें रोजगार का मिला, हमारे को कई तरह की सुख सुविधाएं मिली। हमारे घर के अंदर आज जो कुछ भी सुख सुविधा है, जो भी संपन्नता है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत है। ये संविधान ना होता तो आज हम पहले की ही तरह गुलाम होते। जैसे पहले हमारे को ना वोट का अधिकार था, ना किसी भी तरीके का अधिकार था, बस जी रहे थे, गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। गाँवों के बाहर कचरों के ढेरे पर हमारे मकान हुआ करते थे। और आज जब यह संविधान आया तो ये कारण है कि पूर्णतः लागू क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो उस समय लोग थे, जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, वो एक ही रात में 10% लोग योग्य साबित हुए और अपने सरकारी संवैधानिक पदों पे आना उनको शुरू हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग वही थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी हमें मानव नहीं माना, ये वो लोग थे जिन्होंने मनुस्मृति को ही अपना संविधान माना। इसलिए जो संविधान बाबा साहब का संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे को हक अधिकार देता है, वो इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग वो मनुवादी लोग थे जिन्होंने संविधान को पूर्णतः लागू नहीं होने दिया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, आज ही के दिन के लिए बाबा साहब ने वहाँ कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, पर यह निर्भर करता है कि चलाने वाले लोग कैसे हैं। अगर चलाने वाले लोग बुरे हैं तो ये संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा। इसलिए हमारे लोगों को कोई हक अधिकार ना छिन जाए, ये संविधान को हमें बचाना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि ये कुछ भी हो जाए, भले ही आंदोलन कारवा हम आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन ये कारवा पीछे भी नहीं जाना चाहिए, ये संविधान हटना नहीं चाहिए। अगर ये मनुवादी ताकतें संविधान को हटाने की कोशिश करेंगी तो आपको संविधान की रक्षा हर कीमत पे करनी पड़ेगी, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन ये संविधान मत हटने देना। हजारों साल की बाद तुम्हें आज़ादी मिली है, ये संविधान देता है। साथियों, अगर हम जाति की लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो सिर्फ हम जातियों में और जातियाँ ही कहलाएंगे। हमें एक अपने सच्चे नागरिक का फर्ज निभाना है। जब बाबा साहब ने हमारे को वोट का अधिकार देकर के, संविधान में वोट का अधिकार देकर जो नागरिक बनाया है, हमें अपने नागरिक धर्म का पालन करना है। हमें इन सरकारों से अपने संविधान को पूर्णतः संपूर्ण रूप से 100% लागू कराना है। ये काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमारे संगठन काम करेंगे। जैसे हमें आज़ादी जब मिली तो आज़ादी किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक संगठन ने नहीं दिलाई, वो सैकड़ों संगठन थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, 100 साल लड़ाई लड़ी आज़ादियों की। किसी एक व्यक्ति ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई, किसी एक संगठन ने आज़ादी नहीं दिलाई। तो ये जो आज़ादी है, ये भी हमारे संगठन ही दिलाएंगे। इसलिए हमारे को अपने संगठनों को मजबूत करना होगा, अपने संगठनों की बाजुएं बनना होगा, अपने संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। तब जाकर के ये अपनी आज़ादी बरकरार रहेगी, ये संविधान लागू रहेगा और हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित रहेगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये अब आपके ऊपर, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का हम किस प्रकार से भविष्य रच सकते हैं, बना सकते हैं। ये संविधान रहेगा तो शिक्षा सुरक्षित रहेगी, ये संविधान रहेगा तो रोजगार सुरक्षित रहेगा, ये संविधान रहेगा तो तुम नागरिक बने रहोगे और नागरिक की सुख सुविधा सब कुछ तुमको मिलती रहेगी। साथियों, मैं एक शेर कहूँगा और उसके बाद अपनी बात को ही समाप्त करूँगा कि है गनीमत कि सब्र मेरा अभी मैं लबालब भरा नहीं हूँ। है गनीमत कि सब्र मेरा अभी मैं लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। है उसकी फितरत, वो डरा रहा है उसकी फितरत, वो डरा रहा है, और है मेरी आदत कि मैं डरा नहीं हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों,
सभी को जय भीम। सचिन जी ने बहुत बढ़िया अपनी बात इधर रखी है और अब हम